10 मिनट के सेशन की तरफ। तो साथियों, आज 10 मिनट का सेशन बुलाने के लिए एक ऐसे शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूँ जिनसे मैं बहुत चार्ज होता हूँ। उनके जीवनी को सुनता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बचपन में इतना बड़ा संघर्ष था उनके साथ। मैं उनके बचपना के बारे में मैं कई बार अच्छे से मंथन किया, याद किया। तो एक लड़का जो खेलने की उम्र होती है, गुल्ली डंडा खेलता, गांव में क्रिकेट खेलता, गेंद उछालता है, उस दौरान उनके ऊपर पूरे घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। अपने से ही कमाना, अपने से ही पढ़ाई करना, अपने से ही घर का चूल्हा का इंतजाम करना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पे आ गई। लाइफ में कोई आगे का रास्ता क्लियर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन साथियों, कुछ साल पहले उनको आरसीएम मिला और आरसीएम में एकदम जिद्दपन के साथ उन्होंने काम करना चालू किया। कभी भी निगेटिव नहीं हुए, चाहे विपरीत कैसी भी परिस्थितियां रही, हर परिस्थितियों का डट करके सामना किए और आज हमारे बीच में स्टार पर्ल अचीवर बनकर के मौजूद हैं। आज उनकी कहानी बहुत सारे लोगों को प्रेरित करती है। आज उनके वीडियो को दिखा करके बहुत सारे लोग बिजनेस खड़ा करते हैं। तो ऐसे शख्सियत हमारे बीच में मिस्टर दिनेश कुमार मौर्य सेकेंड जी गढ़तमा से एक बार वेलकम है सर। आइए, आपका स्वागत है 10 मिनट के प्रोग्राम में। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं जितने लोग हमारे चैनल पर, यहाँ पर सर जी के चैनल पर देख रहे हैं, आज सुबह सेशन पर हम लोग, तो मैं आदरणीय डी कुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये सुबह का सेशन चालू किया सर, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अंगद सर आज हमें मौका दिए। आज हमें आदरणीय दरोगा सर और हमें इस सिस्टम में लाने वाले दिनेश कुमार मौर्य के लिए जबरदस्त ताली चाहता हूँ सर, क्योंकि अगर ये लोग ना होते तो आज हम इस सिस्टम में नहीं आ पाते। परिचय की कड़ी में नाम दिनेश कुमार मौर्य, रहने वाले बनारस के एक खूबसूरत से प्यारे से गांव गढ़तमा से। दोस्तों क्या बताएं, आज तो लगता है कि हकीकत में मैं सपने में ही हूँ। जीवन धन्य हो गया। अगर आरसीएम न होता और आदरणीय टीसी सर ऐसा सिस्टम न लाते तो शायद रोडपति को करोड़पति जो कहा जाता है बनने का मौका नहीं मिलता। तो एक बार मैं चाहूंगा आदरणीय टीसी सर के लिए जबरदस्त ताली हो जाए सर। और दोस्तों, दिनेश कुमार मौर्य मेरा नाम हुआ, गढ़तमा से रहने वाला हूँ। आरसीएम बिजनेस से पहले सर मैं इतना गरीब था कि मैं क्या बताऊं सर। हमारे परिवार में मेरी माँ थी और मेरे से बड़ी एक बहन थी और हम थे सर। इतने गरीब थे तो किसी तरह सर कक्षा 5 तक की पढ़ाई मैं पढ़ा। 5वीं पढ़ाई करने के बाद लगा कि नहीं, अब हम पढ़ नहीं सकते आगे, क्योंकि मेरी माँ भी बोली कि नहीं, अब आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो भी करना है हमारे पास शक्ति नहीं कि अब हम पढ़ा पाए। लेकिन दोस्तों, मेरे अंदर वो कहाँ से शक्ति जागी, एनर्जी जागी कि मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ूंगा। तो हमारे गांव की एक बूढ़ी औरत सब्जी बेचने जाती थी, सर पे टोकरी में रखकर। मात्र सर मेहनत करने की तो हर कोई कहता कि सर भाई मैं भी मजदूरी किया हूँ, मैं भी मेहनत किया हूँ। लेकिन सर किस उम्र में की बात है कि मात्र 10 साल 12 साल की उम्र में मुझे उस औरत से जाकर मिलना पड़ा और बोले कि हमें भी ये सब्जी बेचना सिखाइए। बोली, बड़ी खुश हुई कि चलिए आ जाओ। और मैं उनके यहाँ जाने लगा। सुबह उनके टोकरी पर सर पर लेकर जाता था और सब्जी बेचना था, गांव गांव सर बेचता था। जहां करती थी रख देते थे, जहां करती थी उठा लेते थे। ऐसे करके 2-3 महीना ये प्रक्रिया उनके साथ किए और तब तक जुलाई अगस्त आ गया। और ये जुलाई अगस्त में मैंने सोचा कि अब मैं खुद से अपने काम को करूंगा, खुद से सब्जी बेचूंगा। तो मेरे पास कोई साधन नहीं था, मेरे पास कोई नाप तौल का बटखरा नहीं था कि मैं क्या कर सकूं। मेरे पास तराजू नहीं था कि मैं क्या कर सकूं। किसी तरह मैं कुछ 150 रुपया कुछ लोगों से उधार लिया और एक तराजू लिया, लकड़ी का डंडी और क्या क्या होता है उस समय, जिस समय दिया दीपावली पर लोग दीनी थे और कैसे खेलने के लिए भी बनाते हैं तराजू, उस समय मुझे खुद तराजू बनाना पड़ा। एक बनिए के से जाकर लोहे का बाट लेकर पत्थर का 1 किलो आधे किलो का बटखरा बनाया और मैं अपनी दुकान सजा लिया और मैं खुद सर पर टोकरी लेकर सब्जी बेचना चालू कर दिया। जुलाई तो बीत गया। अगस्त में मैंने जूनियर हाई स्कूल में नाम लिखाया सर। और मेरा रूटीन बन गया कि सुबह उठता था, 8-9 बजे तक सब्जी बेच कर आता था और फिर स्कूल जाता था। शाम को फिर दूसरे दिन बेचने की प्रक्रिया करता था। इसी तरह कक्षा 8 तक की पढ़ाई चली दोस्तों। फिर आगे 9वीं क्लास की पढ़ाई करने के लिए अब हुआ कि नाम 9 में लिखाना है, पैसा तो उतना है नहीं, क्योंकि ये जो बेचता था ये मेरा पढ़ाई की नहीं सर, ये मेरे परिवार में माँ और बहन की भी खर्च के लिए ये पैसा जीविकोपार्जन होता था,
यानी 10 साल की उम्र से मैं परिवार का खर्च उठाने लगा। फिर हुआ कि क्या होगा, अब 100 रुपए की किताब मिलती थी फिजिक्स केमिस्ट्री का, मैं साइंस पढ़ना चाहता था। उसी दौरान मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं ईटा गारा मिट्टी का काम करता हूँ, लेबर का काम करता हूँ, तो मुझे शायद 30 रुपए, उस जमाने में बता रहा हूँ सर, सन 90 की बात बता रहा हूँ, 30 रुपए एक दिन मिलता था। और इतना पतला दुबला था कि कोई मिस्त्री भी तैयार नहीं होता था मुझे लेबर का काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि इतना मेहनत करना है, इतना पतला दुबला लड़का कैसे कर पाएगा। लेकिन मैं अपनी कहानी परिस्थिति सुनाया और तैयार हो गए। गांव के ही कुछ दूरी पर थे मिस्त्री और मुझे काम पर रख लिए और मैं जो है कि 10 दिन काम किया, 300 रुपया हुआ। तो मैं कक्षा 9 में अपना नाम लिखाया और किताब लिया और ये सब्जी बेचने वाला सिलसिला जारी रहा। विद्यालय भी करता था। बीच में जब पैसे की जरूरत होती थी तो प्रिंसिपल साहब के घर भी मैं सब्जी बेचता था, जाता था। तो हमारी कहानी भी समझाते थे। जब मैं छुट्टी की जरूरत होती 10-5 दिन के लिए उनसे छुट्टी मांग लेता था। ऐसे सर जिंदगी में चलता रहा, जीवन संघर्ष से भरा रहा। मैं इंटर मैथ से पढ़ा हूँ सर। आगे पढ़ाई करने के लिए बीए की बात आई तो स्थिति और आगे बढ़ चुकी थी। अब हुआ कि नहीं, अब नहीं पढ़ पाएंगे सर, हिम्मत हार गए। रात भर बैठ कर रोए सर कि अब तो हम नौकरी नहीं कर पाएंगे, आगे हम नहीं बढ़ पाए। हमारे ही गांव के भी जो राइटी अचीवर आए थे, विजय शंकर मौर्य और अनिल जी, ये मेरे साथ थे और बोले कि ये लोग सर आगे नाम लिखाए, एडमिशन कराए। लोगों को बहुत कुछ हुआ सर, मैं रोया। फिर कहा चलिए कोई बात नहीं। उसी दौरान मैं सर सोचा कि कुछ अब मेहनत तो कर ही रहे हैं, क्या करा मिट्टी, लेकिन कुछ और काम किया जाए जिससे जीविकोपार्जन आगे बढ़े। तो मैंने पान की दुकान भी खोला और साथ में सब्जी की दुकान और फल की भी दुकान खोला। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती गई, इनकम ही होते गया। 300, 400, 500 रुपया भी पर डे का बचने लगा। इसी दौरान हमारे आदरणीय दिनेश कुमार मौर्य के लिए जबरदस्त तारीफ चाहूंगा, गांव के ही थे। उन्होंने कहा दिनेश सर इतना संघर्ष कर रहे हो। वो बनारस में पढ़ते थे, पढ़कर बनारस में रहकर पढ़ाई करते थे। गांव आए, बोले दिनेश जी इतना संघर्ष कर रहे हो यार, आरसीएम बिजनेस एक आया है, इसमें ज्वाइनिंग कर लो। हमने कहा ठीक है दिनेश जी, अगर आपकी इच्छा है तो कर दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसे आपको हम आरसीएम में ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। मैं बता दूं सर, बचपन में मेरे घर पर साइकिल भी नहीं था। कोई रिश्तेदार साइकिल लेकर आता था तो मैं घर के अंदर भी नहीं करता था। कच्चे मिट्टी के मकान में छोटा सा रूम में रहता था कि हो सकता है गिर जाए तो गड़बड़ हो जाए। मैं कक्षा 8वीं पास करने के बाद अपने बलबूते पर सेकेंड हैंड का साइकिल लिया था और फल की दुकान जब करने लगा, थोड़ा सा इनकम होने लगा, तो मैं सेकेंड हैंड का स्कूटर लिया था। जब दिनेश जी ने कहा कि नहीं मुगल सराय सर प्रोग्राम है, आपको चलना होगा, बिना सेमिनार को आपको हम नहीं ज्वाइनिंग कराएंगे। मैंने अपने स्कूटर पर दिनेश सर को बैठाया और मुगल सराय रेलवे प्लांट डिपो में पहले 16 दिसंबर सन 2007 को मैं गया सर। बड़ी खुशी और गर्व की है कि उस दिन आदरणीय कैलाशनाथ मौर्य का रॉयल्टी अचीवर 2% उस समय मिलता था। उस दिन सर उनका रॉयल्टी सम्मान समारोह था। उस प्रोग्राम में 30 रुपया टिकट मिलता था। समय लेकर उसमें खड़ा रहा। खिड़की के पास में मैं पूरे 3 घंटा लगातार खड़ा रहा, बैठने का भी जगह नहीं मिला सर। पूरी मीटिंग देखने के बाद उसी दौरान एक ऐसा शब्द आया कि मैं एक बार आदरणीय कैलाशनाथ मौर्य के लिए जबरदस्त ताली चाहता हूं सर कि उन्होंने जो कि हमें इस बिजनेस में बहुत संभाला है। तो उन्होंने जो है कि एक बात स्टेज से बोले कि देखिए आप लोग चाहे जो करिए, आज रात में 12 बजे आप घर पर जाइएगा, पानी पीने के बहाने, पेशाब करने के बहाने, जब भी नींद खुले आप पत्नी के सामने जाकर खड़ा हो जाइए, माता जी पिताजी के सिरहाने खड़ा हो जाइए और वहां से अपने आप को 5 मिनट के हटा लीजिए। अगर लगे कि आपके रहने से भी इसी तरह लोग चैन की नींद सोएंगे, न रहने से भी चैन की नींद सोएंगे, तो आपको लगे कि अगर न रहने से भी चैन की नींद से सोएंगे तो आप आरसीएम मत ज्वाइनिंग करें। अगर लगे कि नहीं मेरे न रहने से इनका क्या होगा तो आप आरसीएम ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, एक बार विचार करिए। और मैंने तुरंत उसी जगह डिसीजन लिया कि दिनेश आप जिस परिवार के लिए इतना संघर्ष कर रहे हो, आज दाल रोटी चल रहा, कल के न रहे तो कैसे होगा। तो उसी समय मैं निर्णय लिया और मैं फार्म तो दे दिया उसी समय, लेकिन फार्म मेरा एंट्री हुआ 3 जनवरी सन 2008 को सर। 3 जनवरी सन 2008 को मेरा फार्म ऑनलाइन हो गया और मैं सब्जी और दुकान का काम जो था वो धीरे धीरे कम करने लगा। और मेरे पास कोई सरकारी नौकरी या कोई ऐसा जॉब नहीं था कि मैं छोड़ सकूं, लेकिन इतना रहा कि मैं इतना जोश जुनून में आ गया कि मैं आरसीएम के लिए सर वो दुकान धीरे धीरे बंद कर दिया। लीडरशिप के पिन पर आया सर, लीडरशिप के पिन पर आने के बाद मैंने बंद कर दिया और फील्ड में जाने लगा। इतना संघर्ष रहा कि सर मुझे याद है कि एक दिन हमें जाना था घर से 30 किलोमीटर दूर मीटिंग लेने के लिए।
स्कूटर तो ले लिया था, लेकिन पेट्रोल नहीं था कि मैं भरा सकूं, क्योंकि दुकान बंद कर चुका था। तो हुआ कि क्या करें, तो हमारे गांव के राम जी मौर्य जो है, उस समय एसटीडी पीसीओ चलता था, दुकान खोले थे, उनसे जाकर मैं 10 रुपया उधार मांगा कि सर 10 रुपया मुझे दे दीजिए, मैं आपको दे दूंगा। बोले यार 10 रुपया क्या करोगे, तुम तो खुद ही 200 300 400 500 कमाते हो। हमने कहा हाँ भाई ये बात तो सही है, लेकिन स्थिति परिस्थिति होती है, मुझे दे दीजिए। उन्होंने 10 रुपया दिया। साइकिल से मैं 30-35 किलोमीटर गया, मीटिंग लिया, प्लान दिखाया, और फिर शाम को आया तो उनको 10 रुपया जब उनका वही नोट वापस किया, बोले दिनेश जी आप 10 रुपया लिए और 10 रुपया वापस कर दिए, नाश्ता वास्ता नहीं किए क्या? हमने कहा नहीं भाई, हम इसलिए लिए थे कि कहीं रास्ते में साइकिल पंचर न हो जाए, अगर पंचर हो जाएगी तो मैं पैदल कैसे 30 किलोमीटर वापस आ पाऊंगा, इसीलिए मैं आपको पंचर बनवाने के लिए लिया था राम जी। और दोस्तों मैं जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, संघर्ष किया है, इसी तरह लड़ाई चलती रही, संघर्ष होता रहा। आज बड़े खुशी और गर्व की बात है। देखिए इस बिजनेस में कहा जाता है कि पैसा मिलता है क्या, वो मायने नहीं रखता है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है और आप क्या परिवर्तन करते हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। मुझे आज बड़ा गर्व हुआ आप लोगों के बीच में जो पंकज मौर्य आज मार्केटिंग प्लान दिखाए हैं सर, वो मेरे बहन का ही लड़का है सर। मैं बता दूं कि शादी भी मेरे बहन को हो गई तो गरीब घर में हुआ था, बहन भी हमारे यहाँ रहने लगे, बहनोई भी हमारे यहाँ रहने लगे, वो भी मोटी मोटा काम करते थे। तो हमारे यहाँ 4 पंकज की 4 बहन है और एक पंकज है, 4 बहन एक भाई है, रहने लगे। आश्रम के पहले हम भी लेबर का काम करते थे, जीजा भी लेबर के काम करते थे। मुझे याद है कि मैं कभी बनारस जाता हूँ तो आज वो भोजीपुर के बाद एक बार मैं चर्चा भी किया था मीटिंग में, भोजीपुर के पास अकली बाजार आप जब भी जाइएगा पुलिस चौकी के पास एक लेबर सट्टी में मिलता है, लेबर सट्टी लगता है सर। लेबर सट्टी में जाते हैं तो ये नहीं कि आप लेबर सट्टी में चले गए तो आपको काम मिल जाएगा सर। देखिए आज आरसीएम करने के लिए लोगों को कहना पड़ता है क्या क्या नहीं सर, लोग उस बात को समझ नहीं पाते हैं। एक लेबर काम करने के लिए भी आप चाहोगे कि मैं इतना मेहनत सारा करूं, तभी आपको नहीं मिल पाएगी नौकरी सर। मैं उस सट्टी में गया और पूरा दिन भर बाजरे की रोटी और गुड़ लेकर गया था, खड़ा रहा साइकिल लेकर, कोई मुझे नहीं पूछा क्योंकि इतना पतला दुबला था। काम पर ले जाने के लिए मैं जो मालिक आता था उसके पास जाते थे, 10 अट्ठे इकट्ठे जाकर खड़ा हो जाते थे, उसको लेकर चले जाए। और मैं शाम हो गया, मैं बहुत रोया सर उस दिन, क्या बताऊं कि सर आज मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगी सर, घर पे माँ है कैसे खाना बनेगी, क्या होगा। फिर वहां से सर पलही पट्टी आया, पलही पट्टी चौराहे पर आकर भूख लगी थी, वो पोटरी खोला सर, वो बाजरे की रोटी और गुड़ खाकर पानी पीकर रोता हुआ घर पाया। माँ पूछी क्या बेटा क्या हुआ, हमने कहा माँ आज मैं काम पर गया, आज काम नहीं मिला, क्या होगा कैसे खाना बनेगा। बोली कुछ नहीं बेटा चिंता मत करो, धान की वो जो गांव में धान दराते हैं उसका भूसी वो ली थी, बोले कि इसी भूसी को हम देखो उसको पछोड़ते हैं, उसमें छोटी छोटी तिनकी जो आती है उसी का चावल का खाना बना और उसको हम लोग खाए सर। हमने यहाँ तक गरीबी झेला है सर कि गांव में जो ईंट के भट्ठे होते हैं उसपे से जो बरसात में कोयला होता है उसको बीन कर लाता था, बाल्टी की छड़ की बाल्टी बनाई थी मेरी माँ, उस पर खाना बनता था, क्या क्या नहीं संघर्ष झेला सर। और आज जब मैं उसी सट्टी से गुजरता हूँ 10 लाख की चमचमाती हुई कार लेकर, तो लगता था कि देखिए आज से 8 साल 10 साल पहले इसी सट्टी में मैं आता था, साइकिल से लेकर मुझे लेबर का काम नहीं मिलता था। आज दिनेश कुमार मौर्य, अगर आरसीएम न होता, हमारे गुरुदेव न होते, हमारे सीनियर नहीं होते, तो आज 10 लाख की चमचमाती हुई कार से मैं इसी सट्टी से नहीं गुजरता। और एक महीने का ये लड़का जो 30 रुपए का लेबर का काम करता था 87,384 रुपया भी लिया सर। और पैसा जो मिला था सो मिला सर, क्या बताऊं सर, लोगों को जिंदगी बनाने में बड़ा शोर लगता है। आज आरसीएम का ही देन था कि एक मेरी बहन की शादी गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन आरसीएम को धीरे धीरे बताऊं कि वो जो उनकी 4 बेटियां हुई, हमारे यहाँ जीजा आज भी घूमते टहलते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। एक लड़की को इंटर पढ़ा के मैंने शादी किया सर आरसीएम के बलबूते, दूसरी लड़की को बीए पढ़ाकर शादी किया सर, तीसरी लड़की को बीए पढ़ाकर शादी किया, चौथी लड़की आज अपने इंटर पर कर रही है सर। पंकज जो आप अभी इतना स्मार्ट देख रहे हैं, टाई सूट में था, मेरा भांजा जो है आज अभी बीए 3rd ईयर का छात्र है। मैं तो समझ रहा हूँ कि आज जो मॉर्निंग सेशन होता चल रहा है, इस मॉर्निंग सेशन में
एक नवयुवक सबसे कम उम्र का लड़का इतना जोश जुनून से मार्केटिंग प्लान दिखाया सर, और जो है कि आज उसकी मैं पूरा परवरिश कर रहा हूँ सर, सब कुछ हो रहा है। आज मैं दुनिया में देखता हूँ, मुझे वो लगता है कि भाई भाई की जब शादी हो जाती है, भाई भाई की शादी हो जाती है कि अगर भाई अपने छोटे भाई के या बड़ा छोटा भाई बड़े भाई के लड़के के लिए कभी टाफी ला कर दे देता है, उसकी पत्नी देखती है तो शाम को तो शायद चूल्हा नहीं जलता, झगड़ा हो जाता है, क्या क्या होता है, उलटा हो जाता है। आज तक मेरी 4 जीजा जी, बहन जी, 4 लड़कियों का, अब जिनका शादी कर दिया नहीं कि शादी खत्म हो गई, उनको भी सर शादी ब्याह में लाना आना जाना सारी जिम्मेदारी कितना चल रहा सर, किसका देन है सर? मेरे अंदर देन नहीं था सर, ये आरसीएम का देन है, आरसीएम का संस्कार है, आरसीएम का प्रेम है कि आज जो सबको संगठित करके चलने का सर काम हो रहा है। और आज मैं 8 साल, देखिए विजन की बात होती है कि दूर दृष्टि, दूर विजन होना चाहिए सर। जब मैं जुड़ा आरसीएम में तो पंकज मात्र 8 साल का था सर, जीजा हमारे ऐसे तैसे घूमते थे, तो मैंने सोचा कि इस लड़के की भी भविष्य बनना चाहिए, तो मैंने जीजा की ज्वाइनिंग किया और सोचा कि अगर ये लड़का जब 18 साल का होगा तो इसको जीरो से बिजनेस शुरू करना होगा, क्यों ना मैं अपने जीजा की ज्वाइनिंग कर दूं, ये तो कुछ करेंगे नहीं, इनका कोर्ट चलाता रहूंगा, जब ये 18 साल का होगा तो उनके बी लिंग में लगेगा और वहीं से साम्राज्य खड़ा कर देगा सर। और वही हुआ सर, जब 18 साल का हुआ तो पंकज को अपने जीजा के बी लिंग में लगा दिए सर। आज पंकज का 1 महीने का हाईएस्ट इनकम 6,000 रुपए तक पहुंच चुका है सर। आज उनके साथ लड़के 1 रुपए की पेन भी चाहिए तो अपने माता पिता से मांगते हैं। आज लड़का पंकज खुद जिम्मेदार हो गया, खुद अपने काम कर रहा है। जी कुमार सर को मीटिंग देखता है, ये सेशन आज ये सुबह का सेशन का ही देन है कि ये बहुत बड़ा कुछ हो रहा है सर, बहुत बड़ा आगे बढ़ना है सर। पैसा तो पैसा मिला सर, ये लड़का जो 30 रुपए की मजदूरी करता था, कभी जीवन में सर ट्रेन पर नहीं बैठा था, लेकिन आरसीएम का आया सर कि आरसीएम के माध्यम से दार्जिलिंग जैसे खूबसूरत शहर में भी जाने का, 5 स्टार होटल में रहने का मौका मिला सर। गोवा के बाइक होटल नाम के बाइक गोवा के में जो कि एक बहुत शानदार होटल लग्जरी, वहां पर गोवा के बीच में, और 2015 की मिस इंडिया आदित्य आर्या के साथ बैठकर, जैसे आज हम आप बैठकर बातें करते हैं वैसे बैठकर बातें करने और फोटो खिंचाने का वो क्या बोलते हैं नाव में, वहां जो बीच पे होते हैं उसमें मौका मिला था। पैसा की बात छोड़ दी, ये लड़का जो 30 रुपया की मजदूरी करता था, विश्व लेवल खिलाड़ी सानिया मिर्जा सब गाना आया, दुनिया को क्या क्या सर लगता है, लेकिन मुझे वो मौका मिला 15,000 लोगों के बीच में मिस्टर इंडिया बनने का सर। जीवन में तो संघर्ष किया था, लेकिन जब एक मौका आया कि दिनेश कुमार मौर्य, ये मौका आया अपने आप को स्वास्थ्य को सही कर मिस्टर इंडिया बनना है, किताब में नाम छपेगा, तो मैंने कहा कि मैं ये करके रहूंगा करके। जब वहां पर सीना और पेट नापा गया तो उससे 4 इंची कम करना था, किसी का 2 इंची कम था, किसी का 3 इंची कम था, मेरा तो बरोबर था सीना। आवाज ना आवत, आवाज ना आवत। मुझे संघर्ष करना पड़ा। लगता है कुछ नेटवर्क इशू है सर उनका। जी चलिए मोबाइल पर सर, मोबाइल पर भी है और हाँ, मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ सर। ये जो है कि पंकज जी की मोबाइल है और इसी से मैं बोल रहा हूँ सर। और तो सर मैं क्या बताऊं सर, वहां पर जो है कि मिस्टर इंडिया बनने के लिए ठान लिया। और मैं बताऊं सर, आज जी कुमार सर जो कहते हैं कि सर पैदल चलना होगा, मैं बताऊं सर 20-20 किलोमीटर मैंने पैदल सुबह चलता था, मॉर्निंग वॉक करता था और दिन में केवल 1 रोटी खाता था। कसम खा लिया कुछ भी हो जाए मैं मिस्टर इंडिया बन के रहूंगा, और मिस्टर इंडिया बन के रहा सर। और जो है कि हवाई जहाज से जाने का और सानिया मिर्जा से अवार्ड लेने का, और किताब में सर पूरे भारत में एक बुक छपा, उस बुक में भी एक लड़का 30 रुपया मजदूरी करने वाले का नाम छपा, मिस्टर इंडिया बना सर। और अपने हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए सर, कहा जाता है संघर्ष। अभी मैं एक बार जबरदस्त चालू चाहूंगा अशोक सर के लिए। उस दिन एक क्लिप दिखाए थे धरने के लिए सर, कि आरसीएम का क्लिप दिखाए थे, गाइडलाइन बना। और सर बताऊं कि मुझे लोग कहते थे कि आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ते, तो मैं पूछता था क्या आर्थिक आजादी की लड़ाई। एक बार आरसीएम पर संकट आया सर, मैं 6 महीना घर द्वार छोड़कर धरना पर रहा,
पूरा 6 महीना। उसी बीच में मेरे लड़के का तबीयत खराब हुआ, कुछ भी हुआ, हम कहे कि मर जाएंगे लेकिन घर तब तक नहीं जाएंगे जब तक गाइडलाइन बनवा नहीं लेंगे सर। वहां भी 6 महीना संघर्ष किया, उसी धरने पर बालू पर सोता था सर। और मैंने जो है कि मैं घर तभी आया जब तक आरसीएम का गाइडलाइन बन गया। तो संघर्ष बहुत रहा जीवन में सर, बातें बहुत कुछ है, लंबी बातें हैं, लेकिन क्या क्या बताऊं सर, आप लोग का आशीर्वाद रहा तो इसी तरह चलता रहेगा। और मैं बताऊं, हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए सर, विदेश यात्रा, दुबई जैसे शहर, 5 स्टार होटल में भी 1 हफ्ता आदरणीय राकेश सर, विजय विरोधिया और सुजीत सर और ढेर सारे सीनियरों के साथ 1 हफ्ता दुबई में रहने का भी मौका मिला सर। ये आरसीएम बिजनेस नहीं है, जीवन है सर। तो अगर इसी तरह आप लगे रहिए तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आज मेरा भांजा पंकज आज इतने हजारों लोगों के बीच में लिया, आज देखकर मेरे आंखों से आंसू निकल गया सर कि ये लड़का अगर शायद आरसीएम न होता तो और लड़कों की तरह घूमता रहता, शायद ये भी लेबर का काम करता, क्योंकि आरसीएम न होता तो आज मैं भी लेबर क्या क्या करता। लेकिन आरसीएम बिजनेस को मुझे उम्मीद है कि 1 साल के अंदर ये रॉयल्टी बनकर रहेगा। तो आप लोग मुझे सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। अंगद सर आगे सर आप संभालिए सर। बहुत 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 शानदार, बहुत शानदार, ग्रेट सर, ग्रेट। क्या बात है सुपर दिनेश सर, सुपर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।